आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में यूनिट एल्डिहाइड में लेक्चर नंबर 6 में है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है पर्किन रिएक्शन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। तो क्या है पर्किन रिएक्शन, इसको डिस्कस करेंगे। एग्जाम में इसके आने की संभावना बहुत बनती है, तो देखिएगा मेरे साथ साथ कि पर्किन रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो हम इस पर्किन रिएक्शन को समझने वाले हैं। तो पर्किन रिएक्शन क्या है? पर्किन रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड। इसमें एक बेंजल्डिहाइड लेना है हमने। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, तो इसमें बेंजल्डिहाइड लेना है आपने, और ये लेना है आपने एसिड अनहाइड्राइड। तो फिर याद रखेंगे, बेंज एल्डिहाइड लेंगे हम और एसिड अनहाइड्राइड लेंगे। बेंज एल्डिहाइड, कभी कभी हम इसको एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बोलेंगे, तो कहीं कहीं पे लिखा रहेगा इट इज अ रिएक्शन बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो वो बेंज एल्डिहाइड की ही बात कर रहे होंगे। बेंज एल्डिहाइड किसको बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर जब CHO होता है, बेंजीन पे CHO जुड़ा रहता है तो बेंज एल्डिहाइड कहा जाता है। इसकी रिएक्शन करनी है एसिड अनहाइड्राइड के साथ। ये है हमारा एसिड अनहाइड्राइड CH3 CO O COCH3। ठीक है, तो दिस इज एसिड अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्केली सॉल्ट। एल्केली सॉल्ट यानी कि जहां पर क्या होगा, आपका फर्स्ट ग्रुप होना चाहिए, यानी कि एल्केली मेटल होगा। एग्जांपल के लिए सोडियम, और उसका किसी नेगेटिव आयन के साथ एक कंपाउंड बना लो। तो जो हम यहाँ पे यूज करते हैं वो है CH3CONA। तो यहाँ जो एल्केली सॉल्ट बोला जा रहा है वो सोडियम एसीटेट को बोला जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है कि हम क्या क्या लेंगे बच्चों। हम लेंगे बेंजल्डिहाइड यूज करेंगे, और हम एसिड अनहाइड्राइड का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे हम लेते हैं एल्केली सॉल्ट। एल्केली सॉल्ट यानी कि हम लेंगे फर्स्ट मेटल, जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हैं वो, इसमें हम सोडियम लेते हैं जनरली, और कोई भी एक नेगेटिव आयन उठा लो। तो यहाँ पे CH3CO नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एल्केली सॉल्ट ले रहे हैं सोडियम का विथ CH3CO नेगेटिव। ये हमारा सॉल्ट रहेगा, जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो यही लेना है आपने, इसी को लेना है हमने। तो इस रिएक्शन में हमें क्या मिल जाता है? इस रिएक्शन में हमें मिल जाता है बेंजीन, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं सिनेमिक एसिड। तो क्या बनता है यहाँ पे? सिनेमिक एसिड बनता है। दिस इज सिनेमिक एसिड। तो ये हमारा सिनेमिक एसिड है प्यारे बच्चों। तो दिस इज सिनेमिक एसिड, ये हमारा क्या है? सिनेमिक एसिड है। ठीक है, सिनेमिक एसिड, इसको हम और क्या बोलते हैं? ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। कौन सा ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, और ये उसका अगला कार्बन बीटा कार्बन है। किसी भी क्रियात्मक समूह, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा रहता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों? अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है ना, अनसैचुरेशन है ना। डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेशन कहते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम बोल सकते हैं कि भैया ये क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसको सिनेमिक एसिड तो कहते ही कहते हैं। कहीं कहीं पे इसको इस तरह से शॉर्ट में भी दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है। तो क्या है पर्किन रिएक्शन? हमारी बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन होती है। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन होगी किसके साथ? एसिड अनहाइड्राइड के साथ होगी। ठीक है, एसिड अनहाइड्राइड के साथ होगी इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। ऐसा लिख लेना, सोडियम एसीटेट लिखना, सीधे सीधे एल्केली सॉल्ट शॉर्ट में लिख सकते हो। एल्केली सॉल्ट भी शॉर्ट में आप लिख सकते हो। ठीक है, या सोडियम एसीटेट। तो बेंजल्डिहाइड एसिड अनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, और सिनेमिक एसिड बनता है इस रिएक्शन में। इसी रिएक्शन को हम पर्किन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसका मैकेनिज्म में अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको
एक ऐसे समझा रहा हूं कि ये यहाँ पे रिएक्शन आप याद कैसे करेंगे, मतलब आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन में डिटेल मैकेनिज्म हम समझेंगे। आखिर ये बेंजल्डिहाइड यहाँ पे सिनेमिक एसिड बनाएगा कैसे, आप इसको याद कैसे करेंगे। ये हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। इस बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करनी है हमें, इस बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करनी है एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, एसिड अनहाइड्राइड के साथ करनी है। एसिड अनहाइड्राइड का सूत्र आपको याद है, CH3CO, इस तरफ भी CH3CO, दो CH3CO है ना, देखो ये एक CH3CO है, ये एक CH3CO है, दो CH3CO हैं और बीच में O है, तो इसको हम एसिड अनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो CH3CO बीच में O होगा तो एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो कैसे रिएक्शन करेंगे, तो एक काम करते हैं हम, थोड़ा सा इसका जो ये है हमारा, इस वाले ये 3 कार्बन जो है यहाँ पे हमारे, इन 3 कार्बन में से 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हम थोड़ा सा ऐसे अलग लिख लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ पे क्या था, 3 हाइड्रोजन थे तो एक हाइड्रोजन को मैंने अलग लिख लिया। इस रिएक्शन को थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैकेनिज्म नहीं है, डोंट टेक इट एज अ मैकेनिज्म, दिस इज जस्ट, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं वो बता रहा हूं मैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप इस एक H को अलग से लिख लेंगे, हाँ। तो जब रिएक्शन होती है तो आप क्या करेंगे, इस H को यहां ट्रांसफर करेंगे इस O के साथ, ठीक है, और इस पाई बॉन्ड को इन दोनों कार्बन के बीच में लेके आएंगे, ये दोनों कार्बन के बीच में लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, उसको मैं ब्लैक से दिखाता हूँ, ये बनेगा आपका बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन है ना, ये बेंजीन बनेगा। देन C, ये C है आपका, इसके साथ एक H है, देन यहाँ पे OH आ गया, देन यहाँ पे क्या आ गया, CH2, ठीक है, CH2 आ गया। देन यहाँ पे ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका नोट हो जाएगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड O नोट कर लेंगे, फिर हमारा O आ गया, फिर हमारे पास ये पूरा का पूरा ग्रुप है, इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ COCH3, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, ऐसे करना है आपने। उसके बाद क्या करना है, जब भी OH होता है ना, OH होगा और उसके बगल में अगर कार्बन पे हाइड्रोजन है, ध्यान रखना, OH होगा और बगल में क्या होगा, कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर यहाँ पे बाहर निकल जाता है, और वाटर कैसे निकलेगा, OH अपनी जगह से निकलेगा और बगल वाले कार्बन से H निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा रिंग, देन यहाँ पे क्या जाएगा प्यारे बच्चों, CH, मैंने बोला यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा, वाटर बाहर निकल गया, तो जब यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ऐसे मैंने बना लिया इसको, एंड COOCO CH3, थोड़ा सा इसको हम ऐसे बना लेते हैं, O फिर COCH3 बना दिया मैंने ऐसे, ठीक है। एंड लास्ट में क्या करना है आपने, ये एक लिविंग ग्रुप है, इसको हटा देना है यहाँ से बच्चों, COCH3 एक लिविंग ग्रुप है, हट जाता है, और यहाँ पे O पे ये जो COCH3 हटेगा तो फिर इस O के साथ H आ जाएगा, इसको याद रखना है, ठीक है, सिंपली ऐसे याद रखेंगे। तो ये COCH3 हटेगा और यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं कुछ भी आपको मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द मैकेनिज्म, ये बस मैं आपको एक बेसिक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सिनेमिक एसिड कैसे याद करेंगे। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि यार ये कैसे हो रहा है, तो ऐसे याद कर लेंगे हम। तो ये आपका तरीका है सिनेमिक एसिड कैसे बन रहा है उसको याद करने का। अगर आप बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, उसकी एसिड अनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं तो सिनेमिक एसिड बनता है। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में होती है। इस रिएक्शन को थोड़ा याद करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो बेंजल्डिहाइड के CO को ऐसे खोल लेंगे और एसिड अनहाइड्राइड के जो कोने का जो CH3 है उसका H आप ऐसे ओपन कर लेंगे, ये H को आप यहाँ O के साथ ट्रांसफर करेंगे, पाई बॉन्ड को यहाँ लेके आएंगे, जैसा एल्डोल में किया था ना वैसे ही करना है, ऐसे कर लेंगे। फिर OH अगर है, उसके बगल में अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ से हम वाटर को बाहर निकाल सकते हैं, OH और H निकलेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि इसको लिविंग ग्रुप के रूप में आउट कर देना है, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप हट जाएगा, COCH3 अलग हो जाएगा और इस O के साथ आप H को लेके आ जाएंगे, तो ये हमारा आपका सिनेमिक एसिड आपने बना लेना है, ठीक है। अभी ये कोई एक मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू प्यारे बच्चों, आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद।